राजपूत साहब, लेकिन कुछ अभिभावकों की राय ये भी निकलकर सामने आ रही है, लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि भाई 2020 इतना बुरा रहा। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो ज़बरदस्त तरीके से अफेक्टेड हुई ही है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में, अभी अग्रवाल साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उतनी पढ़ाई हो नहीं पाई है। तो क्या इस बारे में सोचा गया या सोचा जाना चाहिए कि 2020 को जीरो ईयर घोषित कर दिया जाए? देखिए, बच्चों की पढ़ाई एक ऐसी स्थिति है जिसमें मंत्री से लेकर के हर व्यक्ति, हर परिवार कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। सभी की संवेदनाएं एक सी हैं। हर व्यक्ति एक ही चीज चाहता है कि बच्चों के परीक्षाएं हों और परीक्षाएं बंद न हो, क्योंकि उससे आगे बहुत प्रभाव पड़ेगा। मेरा ये विचार है कि इस समय हमारे यहाँ कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार घट रही है। ये आशाजनक स्थिति है। अब हम वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। अगले 2 महीने में जो स्थिति बनेगी उससे तय हो जाएगा कि हम परीक्षाएं कब कराएंगे। मंत्री जी ने जो तैयारी की बात कही है, बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, माता पिता भी ध्यान देंगे, स्कूल भी तैयारी करेंगे। और निश्चित रूप से इस समय हमें इस आशा को ही आगे बढ़ाना चाहिए कि जो ट्रेंड इस समय है, संख्याएं कम हो रही हैं पॉजिटिविटी की, और उसको लेकर के हम बहुत परेशान न हो और बहुत हम वुहान और उसकी तरफ चर्चा करने की आवश्यकता इस समय अब नहीं। वो स्थिति खत्म हो चुकी है। भारत ने कंट्रोल कर लिया है। हमारे लोगों ने, डॉक्टर्स वगैरह ने जो मेहनत की है वो कितनी अनुकरणीय है। उनके भी बच्चे हैं, मंत्री जी के भी घर परिवार के बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई बहुत मतभेद होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जीरो ईयर के लिए कोई तैयार नहीं है, ये मंत्रालय ने देखा है। और मैं जानता हूँ कि मंत्रालय ने इतना ज्यादा लोगों से संपर्क किया है, इतने लोगों की राय ली है कि जो राय निकल कर आ रही है वो राष्ट्र की राय है। इसमें मुझे कोई शक नहीं। अनुभव पांडे साहब, और इसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमें आशाजनक स्थिति में चलते क्योंकि की गई और उसमें भी ज्यादातर अभिभावकों की राय यही निकलकर सामने आई। मतलब इस बात को लेकर ज्यादातर अभिभावक इत्तेफाक रखते थे कि भाई साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐसे में जीरो ईयर की बात जो की जा रही है, आपको लगता है कि इस मांग में कुछ दम है? सर, एक्चुअली दम इसमें इसलिए है क्योंकि अभिभावकों की एक सोच होती है कि करियर कैसे आगे बढ़ेगा। और उसके साथ ही साथ स्टूडेंट के अंदर जो डाउट है कि अगर जीरो ईयर होता है तो आगे हमारा करियर डिसाइड कैसे होगा, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो एक रायशुमारी है कि जीरो ईयर नहीं होना चाहिए, उसकी ज्यादा बड़ी वजह ये लगती है मुझे। बीइंग स्टूडेंट आप ये भी चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अगर ये जीरो ईयर होता है तो बोर्ड एग्जाम के बाद एक्चुअली करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है एक तरह से, कि इसके बाद आपका करियर डिसाइड होगा किस दिशा में जाएगा। अगर उस पर कुछ क्लैरिटी होती कि मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, अगर जीरो ईयर होगा तो ये स्थिति बनती है, और अगर एग्जाम्स होंगे तो एक नॉर्मल स्थिति है जो है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की सबने बात करी है, हमें ये समझना होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस कौन कर पाता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या रूरल एरियाज में है। वो स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बैठेंगे, जिनकी भी पढ़ाई जरूरी थी। लेकिन अगर आप डिजिटल एक्सेस देखेंगे तो शायद वहां पे 25% के आसपास ही है, जो बहुत कम है। तो डिजिटल एजुकेशन का एक्सेस इतना कम है कि सिर्फ उसके बेसिस पे एग्जाम्स के साथ आगे बढ़ना बहुत ज्यादा गलत होगा। तो यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। सही बात है। अशोक पांडे साहब, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो बड़े वाजिब और बड़े जायज़ नज़र आते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो फिर तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है, अब एग्जाम देना पड़ेगा। जी, तो समीर जी, अब थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। 2-3 बातें हुई हैं, उस पर प्रकाश डालना बड़ा आवश्यक है। पहला तो जो इमीडिएट सवाल आपका है, आप देखिए पिछले वर्ष क्या हुआ। साल भर पढ़ाई हुई थी और बच्चे जो है 2 से 3 विषयों में एग्जाम दे ही नहीं पाए, और 2 विषय में जो नंबर मिले उन्हीं के बल पे उनका प्रमोशन हो गया और अब अपना वो कैरियर बना रहे हैं। देखिए, ये परिस्थितियां बड़ी विषम होती हैं और विषम परिस्थितियों में विषम निर्णय लेने होते हैं। एक समझौतावादी प्रकृति की तरफ चलना पड़ता है। मैं मानता हूं, मुझसे अधिक ये कोई नहीं जानता कि डिजिटल एजुकेशन के क्या प्रभाव हैं और क्या दुष्प्रभाव हैं। अब जिन बच्चों के पास बिल्कुल डिजिटल एक्सेस नहीं है, तो ये भी तो मानना चाहिए कि वहां पे तो कोरोना का भी प्रभाव नहीं है, तो विद्यालयों को खोल के उन्हें पढ़ाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। फिर दूसरी बात तो मैं यही कह रहा हूँ, शुरू में ही मैंने कहा और मेरे विद्वान पैनलिस्ट ने उससे इत्तेफाक भी किया
कि 2 से ढाई महीने बच्चों को विद्यालय में आने दें, वो बड़ा आवश्यक है परीक्षा के पहले। और सीबीएसई ने 30% अपने सिलेबस को पहले ही कम किया हुआ है। तो काफी चीजें हो रही हैं, होनी भी चाहिए। लेकिन मैं 2 या 3 बातें और आपके पास रखना चाहता हूँ। एक तो ये जीरो सेशन की बात मेरे हिसाब से बिल्कुल फैशनेबल बात है, इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और फिर हम जीरो सेशन किसके लिए कह रहे हैं? बात तो सिर्फ 10th और 12th की अभी हो रही है क्योंकि उनकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं जी। बाकी जो क्लासेस हैं 1 से 8वीं तक और 9वीं और 11 के, वो तो स्कूल में ही उनकी परीक्षाएं होती हैं। और वो स्कूलों को उसकी आजादी दे देनी चाहिए कि वो परीक्षा कैसे लेंगे, अपने बच्चों का आकलन कैसे करेंगे, उनका प्रमोशन कैसे करेंगे। वो हर वर्ष करते हैं, इस वर्ष भी कर सकते हैं। लेकिन जो आज मंत्री जी की घोषणा होने जा रही है, एक चीज और मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये डेट शीट नहीं घोषित करेंगे, केवल डेट करेंगे। डेट शीट तो बाद में सीबीएसई लेकर के आएगी। और मैं तो ये मानने को तैयार हूं कि मंत्री जी को भी, सीबीएसई को भी एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। और वो बोल्ड डिसीजन ये है कि क्या इस बात की संभावना है कि विद्यालयों में ही सेंटर रखा जाए और विद्यार्थियों को दूसरे सेंटर पे 2-3 विद्यालयों के बच्चे एक जगह आए, तो वो परीक्षा को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, उसमें संशय भी बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर राजपूत साहब मैं आपका भी कमेंट चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे अभिभावकों ने भी ये उम्मीद जताई है कि भाई कम से कम जब फिजिकल प्रेजेंस अनिवार्य की जा रही है सेंटर्स पर, तो सेंटर अपने ही स्कूलों में, बच्चों के स्कूलों में ही रहे, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। क्या ये मुमकिन है क्या, या इसमें भी कोई दिक्कत होगी? मैं समझता हूं इस तरह का निर्णय सीबीएसई या बोर्ड्स पे छोड़ देना चाहिए। वे अपनी सारी स्थिति को देखकर कितनी जगह है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, कितनी आवश्यकता होगी, इस सबको ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। क्योंकि हमें ये भी विचार में रखना चाहिए कि ये हम लोगों ने क्यों प्रारंभ किया कि जिस बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ के बजाय दूसरी जगह उन्हें जाना पड़े। उसके पीछे जो कुछ है उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन उसको भी बंद नहीं किया जा सकता। अतः हमें, जैसे अभी कहा गया था, सीबीएसई पर विश्वास रखिए। वे निश्चित रूप से जो भी निर्णय लेंगे वो सही दिशा में होगा, बच्चों के हित में होगा, और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी काम आएगा। बहुत सी चीज़ें अभी देखिए समय के साथ आगे निकलेंगी। आज हम हर चीज़ का फैसला नहीं कर सकते। ये इस पर निर्भर करेगा कि जनवरी के अंत में स्थिति क्या है और फरवरी के अंत में क्या है। निश्चित है कि उसके बाद ही परीक्षा होगी और उस परीक्षा के पहले बच्चों को स्कूल जाने का अवसर मिलेगा, अध्यापकों को बच्चों से मिलने का समय मिलेगा। और इसी दौरान ये संस्थाएं बहुत एक्टिव हैं। मैं जानता हूँ हर संस्था, हर व्यक्ति इसमें लगा हुआ है कि स्थिति को देखते हुए अच्छे से अच्छा निर्णय कैसे किया जाए। और इसमें कोई कहीं पर कोई विचार का वो नहीं है। हाँ, जीरो ईयर वाली बात जो है वो शायद ही कुछ लोग कह रहे हों। मैं समझता हूँ उसके लिए देश तैयार नहीं है, न माता पिता तैयार है, न बच्चे तैयार है। बच्चों पर उसका कितना मानसिक प्रभाव पड़ेगा, आप इसको सोचिए कि जिन बच्चों को कह दिया जाए कि तुम्हारे जीरो ईयर है, उन्हें तो बहुत ही अधिक ज्यादा तनाव बढ़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।